बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। सत्संग सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। हम आज की सत्संग की शुरुआत एक परीक्षा से करने वाले हैं जो कमलेंद्र की परीक्षा है। कमलेंद्र से मैं जानना चाहता हूँ क्या वो उपस्थित है और तैयार है परीक्षा के लिए। हाँ जी, प्रणाम। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 50% से अधिक अंक आने पर आपको चरण 4 में भेजा जाएगा और इस दौरान बाकी लोगों से निवेदन है कि शांति से सारे उत्तर सुनिए, उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये है आपके प्रश्न, ध्यान से प्रश्न पढ़िए, अच्छे से उत्तर दीजिए। जी गुरुदेव, पहला प्रश्न है मेरा, कौन सा ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है? ज्ञान अनुभवों का व्यवस्थीकरण है, अनुभवों में संबंध बनाना ज्ञान है। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कुछ अनुभव तर्क द्वारा होता है, जो कि अनुभव आधारित होता है। सत्य जानना क्यों आवश्यक है? सत्य से सत्य जानना क्यों आवश्यक है? सत्य जान के हम सत्य में भेद करके हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं और अपने मूल तत्व को जान सकते हैं। ज्ञान मार्गी का उप लक्ष्य क्या है? ज्ञान मार्गी का लक्ष्य सत्य तक पहुंचना है, अपने मूल तत्व का ज्ञान, अपने मूल तत्व सार तत्व का ज्ञान लेना है। अनुभवकर्ता स्वयं को क्यों नहीं जानता? अनुभवकर्ता स्वप्रकाशित है। अनुभवकर्ता वो है जो अनुभव कर रहा है अनुभव का, और वो सर्वव्यापी है, स्वयं सिद्ध है। अनुभवकर्ता किन इंद्रियों से अनुभव करता है? अनुभवकर्ता केवल अनुभव करता है, और इंद्रियों द्वारा जो अनुभव की अनुभूति होती है वो चित्त में पहुंचती है, चित्त को होती है, और चित्त के पीछे अनुभव करता होता है जो केवल अनुभव करता है। अनुभव ना हो तो क्या समस्या आ सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अनुभव ना हो। माया के मुख्य गुण क्या है? माया अनंत है, अनुभव ही माया है, अनुभव की अनंत श्रृंखला माया है। यदि चित्त एक है और शरीर चित्त की परत है, तो शरीर बहुत क्यों है? बहुत शरीर चित्त की परत ही है गुरुदेव। चित्त एक ही है, जो विभिन्न शरीर जो है चित्त की रचनाएं हैं, चित्त की परत है शरीर, चित्त की अभिव्यक्ति है रचनाओं के रूप में। अस्तित्व का अनुभव कैसे हो सकता है? अनुभव ही अस्तित्व है, अनुभव ही अस्तित्व है। जो भी अनुभव में है वो सब अस्तित्व ही है, और मैं ही अस्तित्व हूँ। मुझे मेरा ही रूप, मेरा ही दर्शन हो रहा है। मृत्यु अटल है, इसलिए सत्य है, सही है गलत? मृत्यु असत्य है, परिवर्तन मात्र है। जी गुरुदेव, मेरे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। कमलेंद्र को मिलते हैं 3.5 में से, जिसका अर्थ है कि परीक्षा पास नहीं कर पाए। अभी आपको इतना विस्तृत ज्ञान नहीं हुआ है, मुझे लगता है मूल ज्ञान आपको हो गया है, आत्मज्ञान आदि हो गया है आपको, लेकिन फिर भी इतना अच्छी प्रगति दिख नहीं रही है कमलेंद्र की। तो कई जगह पे आधे आधे अंक मिले। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? जी गुरुदेव, थोड़ा सा भाषा के उसमें शब्दों के ये इसमें थोड़ा सा कमजोर हूँ सर गुरुदेव। सर सर, आपकी मातृभाषा क्या है? कौन सी भाषा आपको अच्छे से आती है? गुरुदेव मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, इसमें तो मैं आपके प्रवचन तो बहुत सुने गुरुदेव, कहने में थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अभी आपको एक और मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास दो ही विकल्प है अभी कि या तो ज्ञान मार्ग छोड़ना है या फिर दोबारा प्रयास करना है। तो आप अपने जो लेख है वो दोबारा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए प्रश्न उत्तर की, जो बाकी साधक करवा रहे हैं।
दूसरे लोग करवा रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। और अगर आपने त्रिदिवसीय कार्यक्रम नहीं किया है तो वो भी एक बार कर लीजिए। तो इतना होने के बाद शायद समझ बढ़ेगी। परीक्षा पास करने लायक आपको अभी तक तैयारी नहीं हुई है ज्ञान मार्ग की। ज्ञान तो हुआ होगा, मूल ज्ञान जो होता है वो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन इतने टेढ़े प्रश्नों के उत्तर देना अभी कठिन है आपके लिए। तो आप एक और बार प्रयास कीजिए, आप जितना समय चाहिए ले लीजिए, और जब आप तैयार हो जाएं परीक्षा के लिए तो मुझे दोबारा सूचना भेजिए, मुझे दोबारा संदेश भेजिए, आपकी दोबारा परीक्षा ली जाएगी। तो कोई बात नहीं, अभी इतना बुरी स्थिति नहीं है। 3.5 मिले हैं तो बस 1.5 अंक की कमी है आपके इसमें। 1.5 अंक तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अगली बार। तो अब इनके प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। तो आज चर्चा बड़ी हो जाएगी क्योंकि अधिकतर प्रश्न उत्तर जो है थोड़े गलत ही थे। इनका पहला प्रश्न था कि कौन सा ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं सत्संग में ही पूछना चाहूँगा कि कौन सा ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। राकेश ने कहा आत्मज्ञान, जिस पे कि बहुत लोग समर्थन करेंगे इस बात का, राकेश की बात का। कमलेंद्र ने जो ज्ञान के साधन बता दिए, हम वो नहीं पूछ रहे, साधन नहीं पूछ रहे, कौन से साधन होते हैं ये नहीं पूछा है, किस प्रकार का ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, उससे संबंधित जो ज्ञान है। नित्य ने कहा अपने अज्ञान का नाश, लेकिन हाँ कौन से प्रकार का, अज्ञान बहुत प्रकार का है ना। सुभाष ने भी कहा ज्ञान का नाश महत्वपूर्ण है, हाँ हम कौन सा पूछ रहे हैं। पाड़वेकर ने भी कहा है। स्वाति ने कहा माया का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। योगेश ने कहा व्यक्तियों से ज्ञान का नाश। अमित ने आत्मस्वरूप कहा है। आनंद बोधि ने सभी ज्ञान का है। महत्व की बात चल रही है, अगर सभी महत्वपूर्ण होगा तो फिर महत्वहीन तो कुछ रहेगा ही नहीं। गोरखनाथ ने भी कहा आत्मज्ञान। प्रशांत ने कहा कोई भी ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है वो बाद में आता है, देखिए वो बाद में आता है, जब अज्ञान का नाश हो जाता है उसके बाद ज्ञान का त्याग करना है। तो ये अभी जो परीक्षा दे रहे हैं साधक, उनके लिए इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है ये कि ज्ञान का भी त्याग करना है, उनको ज्ञान लेना है पहले। राजीव ने कहा है आत्मज्ञान, माया और ब्रह्म ज्ञान तीनों महत्वपूर्ण है। हाँ यही मैं सुनना चाहता था, ये 3 तरह का ज्ञान। हाँ राम कुमार ने भी कहा है त्रिज्ञान। त्रिज्ञान एक ही शब्द में आ जाता है तीनों। बहुत ही सुंदर उत्तर है राम कुमार का। एक ही। पुनीत ने कहा मूल ज्ञान, वो त्रिज्ञान के बराबर ही है। बिल्कुल सही कहा आपने भी, पुनीत ने भी बिल्कुल सही कहा। हाँ MS ने कहा है कि आत्मज्ञान से सभी ज्ञान को जाना जाता है। हाँ तो ये दोनों उत्तर सही है, आत्मज्ञान और त्रिज्ञान एक ही चीज़ है। देखिए क्योंकि आत्मज्ञान से मेरा स्वरूप पता चलता है और ये भी पता चल जाता है कि यही सत्य है, तो तुरंत माया पता चल जाती है कि बाकी सब तो असत्य हो गया फिर। और जब इसमें ब्रह्म ज्ञान जोड़ा जाता है कि अस्तित्व को ही तो अनुभव हो रहा है, ये अनुभव करता हम जिसको कह रहे हैं वो अस्तित्व स्वयं है, तो ये आत्मज्ञान के अंतर्गत बोला जा सकता है कि आत्मज्ञान मेरा ही, मैं ही अस्तित्व हूँ, इसको भी आत्मज्ञान कहा जा सकता है। हमने समझने के लिए उसको ब्रह्म ज्ञान कह दिया है, क्योंकि अद्वैत में 2 चरणों में पहुँचाया जाता है एकता की अवस्था में, लेकिन आत्मज्ञान से ही काम हो जाना चाहिए जिसकी बुद्धि है। किंतु वो जानने के बाद भी, आत्मस्वरूप जानने के बाद भी कुछ प्रश्न बचे रहते हैं कि फिर ये बाकी सब क्या है, शरीर क्या है, जगत क्या है, और अद्वैत क्यों कहा गया है, आदि आदि। इतनी जल्दी नहीं पकड़ाई में आता। जिसकी बुद्धि बहुत तेज है, विलक्षण है, जो तुरंत समझ जाएगा। लेकिन बाकी लोगों को ये 2 और ज्ञान 2 चरणों से और ले जाया जाता है। माया भी बताई जाती है, ब्रह्म भी बताया जाता है। तो हाँ बहुत से लोगों के बहुत अच्छे उत्तर आए। आगे बढ़े। सत्य जानना क्यों आवश्यक है, ये भी सत्संग में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बड़े मौलिक प्रश्न है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे आज, सिर्फ घुमाने के इरादे से नहीं पूछे गए थे, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा था ज्ञान का नाश ही आवश्यक है, कुछ लोगों ने कहा था कि प्रशांत ने कहा था कि ज्ञान आवश्यक नहीं है। वो बाद का चरण है, जब ये पता चल जाता है कि ज्ञान कुछ होगा नहीं, अज्ञान का ही नाश होगा, तब इतना ही पता चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण यही था कि मेरे मन में जो भ्रांतियाँ है वो हट जाए और मैं वो हो जाऊं जो मेरा सही आत्मस्वरूप है, उसमें स्थित हो जाऊं, यही लक्ष्य है। तो सत्य जानना क्यों आवश्यक है। इनको आधे नंबर मिल गए कमलेंद्र को इसमें, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अपने तत्व तक पहुंचा देता है सत्य जानना। फिर यही प्रश्न आता है कि क्यों आवश्यक है। देखिए बड़ा प्रश्न है, इसका
आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो सत्य नहीं जानते उनकी क्या स्थिति है। प्रशांत ने कहा सत्य जानने से ज्ञान नष्ट होता है। हाँ हाँ। प्रज्ञा ने कहा असत्य से आसक्ति छूटे। आवश्यक है आसक्ति। विनोद ने कहा दुख से मुक्ति। हाँ, दुख से मुक्ति होती है इसमें। योगेश ने कहा सत्य नहीं जाना जा सकता, सत्य हुआ जा सकता है। जीवन में माया में जीवन यापन के लिए सत्य विसत्य जानना आवश्यक है। हाँ, ये संपूर्ण उत्तर आ गया यहाँ पे। तो राकेश ने भी कहा विसत्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है, आध्यात्मिक सत्य लक्ष्य प्राप्ति सुख एवं मुक्ति के लिए आवश्यक है। हाँ, अच्छे उत्तर आ रहे हैं बहुत। तो व्यवहारिकता में भी सत्य जानना आवश्यक है, नहीं तो आपका जीवन यापन सही नहीं चलेगा। झूठ के सहारे कितने दिन चले। और फिर परम सत्य या जो आध्यात्मिक सत्य है वो दुख का संपूर्ण नाश कर देता है, मुक्ति प्रदान करता है और सुख संतुष्टि ये सब मनुष्य जीवन का अंत हो जाता है, मनुष्य योनि का। बहुत से चीज़ें हैं जो इससे संभव है। फिर पुष्पेंद्र ने उत्तरजीविता के लिए हाँ, व्यवहारिकता में भी सत्य जानना ज़रूरी है। क्या सत्य है, क्या सत्य है। व्यवहारिक सत्य आपका जीवन अच्छा कर देगा, आध्यात्मिक सत्य मनुष्य जीवन से ही मुक्त कर देगा। आगे चलते हैं। ज्ञान मार्गी का उपलक्ष्य क्या है, कौन बताएगा। नैना ने कहा मुक्ति जीव का लक्ष्य है। हाँ, सुख और मुक्ति सत्य जानने से मिल सकती है। पहाड़ वगैरह ने कहा ज्ञान प्रसार नहीं, ज्ञान प्रसार उपलक्ष्य नहीं। राकेश ने कहा ज्ञान मार्गी का लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति है, उसके बाद कोई लक्ष्य नहीं है। उपलक्ष्य पूछा है, उपलक्ष्य। जिन्होंने कार्यक्रम किया वो जानते हैं और कोई नहीं जानेगा। हाँ, प्रशांत का आ गया उत्तर, चित्त की शुद्धि बुद्धि की तीक्ष्णता। अजय सिंह ने भी कहा गुणों की प्राप्ति। कृष्ण प्रिया ने कहा ज्ञान से भी मुक्ति। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनदीप ने कहा गुणों का विस्तार। हाँ जी, बहुत स्पष्ट बताया गया है कि ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक आप में साधक के गुण नहीं आएंगे। पारुल ने कहा खुद को जानना, वो तो आत्मज्ञान हो गया। मैं उपलक्ष्य पूछ रहा हूँ। प्रज्ञा ने कहा चेतना में रहना। नहीं नहीं, उपलक्ष्य नहीं है वो तो साधना है, वो पूरी तरह वैकल्पिक है। आनंद बोधि ने कहा जीव की प्रगति। नहीं, हो सकता है किसी किसी का ये उपलक्ष्य बन जाए, उसको बड़ी जल्दी हो प्रगति की। जब मैं जीव नहीं हूँ तो फिर ये इच्छा ही मर जाती है जीव की प्रगति की। जो प्रगति अपने आप हो रही है वो श्रेष्ठ है, ऐसा मान लेते हैं हम। हाँ, योगेश ने भी कहा गुणों का विकास। ये कार्यक्रम में बताया गया है क्योंकि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम से ही संबंधित है। तो अंत जब गुण सब बता दिए गए साधक के, तो ये बताया गया इन गुणों के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता संभव नहीं है। तो गुणों का विकास उपलक्ष्य है जिसको पाकर मुख्य लक्ष्य पाया जा सकता है। अगर गुण नहीं है तो मुख्य लक्ष्य नहीं मिलेगा। नयना ने कहा शुद्धिकरण क्रिया एक तरह का शुद्धिकरण ही है, इसलिए जिनको ज्ञान नहीं होता उनको शुद्धि करने के लिए कहा जाता है। थोड़ी सी भाषा की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, शरीर शुद्धि। क्यों? क्योंकि अभी तक उस तैयारी नहीं हुई है, उसकी तैयार किया जाता है। ये तैयारी ही उपलक्ष्य है। अच्छा, नंबर 4, अनुभव करता स्वयं को क्यों नहीं जानता। ये भी सत्संग में पूछता हूँ मैं, क्यों नहीं जानता स्वयं को। गोरखनाथ ने कहा अनुभव करता गैस को नहीं जाना जा सकता, बस हुआ जा सकता। वो तो हो चुका है, वो तो है ही पहले से। अब प्रश्न आता है कि उसको अज्ञान क्यों है स्वयं का। कृष्ण प्रिया ने कहा वह जान रहा है लेकिन स्वयं को नहीं जान रहा ना, नहीं तो आत्मज्ञान देने की जरूरत क्या थी। आलोक ने कहा जो जानना चाहता है वो अनुभव मिथ्या है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर वो स्वयं को भी जान लेता तो अपने किसी मिथ्या रूप को ही जान पाता। तो क्या उसकी मजबूरी है? क्या वो इस काबिल नहीं है कि स्वयं को जान ले? शेर बिष्ट ने कहा जो जाना जाता है अनुभव है। हाँ, दीप ज्योति ने कहा क्योंकि उसका तत्व शून्य है। तो ये भी तो नहीं जानता वो कि उसका तत्व शून्य है, बाहर से बताना पड़ता है उसको। योगेश ने कहा अनुभव करते थे जानने में आया तो अनुभव हो जाता है जो संभव नहीं है। विनोद ने कहा अनुभव करता दो नहीं इसलिए खुद को नहीं जान सकता। सुभाष ने भी कहा जानेगा तो अनुभव हो जाएगा। प्रशांत ने कहा अनुभव करता का स्वयं का अज्ञान नहीं होता, उसे कभी अनुभव नहीं हो सकता। ये आपने जो पहला वाक्य लिखा है प्रशांत ने, बिल्कुल सही है। उसको जान नहीं सकता क्योंकि अज्ञान नहीं है। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, अनुभव करता मैंने ज्ञान है ना अज्ञान है, खाली है, शून्य है। और ज्ञान क्या है? अज्ञान का नाश मात्र है। जिसमें अज्ञान नहीं होगा उसको जानने की आवश्यकता ही नहीं, होना मात्र है। तो हो तो पहले से ही है, फिर हो चुका है। फिर ये सब चित्त वृत्तियां हैं, जानना ना जानना, ज्ञान अज्ञान, ये सब चित्त का कर्म है। अनुभव करता ज्ञान का भी दृष्टा है, अज्ञान का भी दृष्टा है, इसके परे है ज्ञान अज्ञान से। तो स्वयं को क्यों नहीं जानता?
बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, बहुत टेढ़ा है। नैना ने भी कहा अनुभव क्रिया मात्र है। हाँ, अनुभव क्रिया में न ज्ञान है न अज्ञान है। देखिए, अमित ने कहा अनुभव कर्ता को जानने के लिए दूसरा अनुभव कर्ता लाना पड़ेगा, अनुभव कर्ता पूर्ण है। बहुत अच्छा उत्तर है आपका कि यदि वो जाना जा सकता तो कौन जानता फिर उसको, उसका अनुभव किसे होता, क्योंकि वो वस्तु नहीं है इसलिए उसे ज्ञान ही नहीं होगा। यही आत्मज्ञान है। खाली हो जाना ही आत्मज्ञान है। जो शब्दों से भरा है वो तो बहुत अज्ञानी है, बहुत बड़ा अज्ञानी है। आगे चलते हैं। अनुभव करता किन इंद्रियों से अनुभव करता है? कोई बता सकता है कौन सी इंद्रियां लगती है ताकि अनुभव करता को अनुभव हो जाए? आलोक ने कहा अनुभव करता इंद्रियों से परे है इसलिए कहा नहीं जा सकता। हम कहते हैं अनुभव तो इंद्रियों के माध्यम से ही आते हैं, तो इसका उत्तर आना चाहिए। विनोद ने कहा सभी इंद्रियों का प्रकाशक मात्र है। ये उत्तर भी ठीक है। वंदना ने कहा इंद्रिया स्वयं अनुभव है। हाँ, यहाँ देखिए बड़ी रोचक बात है कि इंद्रियों के माध्यम से हम कहते हैं अनुभव हो रहा है, लेकिन इंद्रिया स्वयं अनुभव है। फिर किस चीज़ का अनुभव हो रहा है, किसके माध्यम से? योगेश ने भी कहा इंद्रियां भी अनुभव है। अनीता ने कहा अनुभव करता का तत्व शून्य है। हाँ जी, शून्य है। तो अब प्रश्न का भी उत्तर बता दीजिए कि किन इंद्रियों से कर सकता है? प्रशांत का उत्तर आ गया सभी इंद्रियों से अनुभव करता अनुभव ले सकता है। हाँ जी, ये उत्तर 100% सही है कि न केवल भौतिक इंद्रियां, न केवल मानसिक, न केवल मेरी इंद्रियां, न केवल आपकी इंद्रियां, न केवल दूसरों जीवों की अनंत जो इंद्रियां हैं, अनंत शरीर, उनके माध्यम से ही अनुभव हो रहे हैं। और इंद्रियां अपने आप ऐसा लगता है कि वो स्वयं अनुभव है, स्मृति में रचनाएं हैं। अब थोड़ा सा एक कदम अंदर जाना पड़ेगा, उसके एक कदम और माया के भीतर आपको देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अस्तित्व स्वयं अनुभव भी है। वंदना ने कहा अनुभव करता में कोई करता नहीं है। हाँ, होता है। हम ऐसे कहते हैं अनुभव होता है, तो प्रश्न में भी थोड़ी सी गलती है। मरनीता ने कहा बुद्धि से। जी नहीं, बुद्धि से कुछ नहीं जाना जाता। अगर हम कहते हैं अनुभव करता है तो उसका अर्थ यही है कि उसको होता है अनुभव, वही है जिसमें अनुभव प्रकट है। तो अब ये मान्यता है कि इंद्रियां नहीं होंगी तो अनुभव नहीं होगा। तो प्रश्न आ जाता है कौन से इंद्रिय से अनुभव होगा फिर? नैना ने कहा इंद्रियों के पीछे की शक्ति महत्वपूर्ण है, बाकी जड़ है। तो आपका कहने का अर्थ है कि शक्ति इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं हो रहा, उसको इंद्रियां नहीं चाहिए अनुभव करने की। ध्यान दीजिए सभी लोग, अस्तित्व स्वयं अनुभव है, ब्रह्मनाद उसी का अनुभव हो रहा है, इंद्रियां केवल सीमित कर देती है उसको। ध्यान दीजिए। आनंद बोधि ने कहा स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव। माधुरी ने कहा इंद्रियां नाद रचना है, अनुभव करता के इंद्रियां नहीं होती। हाँ, अनुभव करता की बात ही अनुभव करता की इंद्रियों की बात हो ही नहीं रही। जो मनो शरीर में इंद्रियां हैं उसकी बात हो रही है। उसको चाहिए या नहीं चाहिए वो इंद्रियां? बहुत कठिन प्रश्न है क्योंकि बहुत लोगों की मान्यता है कि इंद्रियां ना हो तो कोई अनुभव नहीं होगा, जो कि अनुभव की समझ कम होने के कारण है। अनुभव का पूरा ज्ञान हुआ नहीं, ये जाना नहीं गया कि अस्तित्व स्वयं अनुभव है और अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है। अब उसमें इंद्रियां प्रकट है नाद रचनाओं के रूप में, और वो बाकी नाद को सीमित कर रही है। इतना ही हो रहा है। न इंद्रियों के माध्यम से अनुभव बनता है, न उनकी आवश्यकता है अस्तित्व को। बस अगर सीमित हो जाए अनुभव तो फिर अर्थपूर्ण हो जाता है, उसका अर्थ निकलता है थोड़ा बहुत। पुनीत ने कहा अनुभव करता स्वयं अनुभव है और सारी इंद्रियां भी स्वयं अनुभव है, तो सारी इंद्रियां अनुभव करता में समाहित है, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो इस प्रश्न के बड़े अजीब से उत्तर आएंगे। पहला उत्तर तो यही आ सकता है कि सभी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हो रहे हैं, लेकिन वो हटा दी जाए तो भी अनुभव वहीं का वहीं है, क्योंकि अनुभव नाद मात्र है। इंद्रियां हटाने के बाद नाद कहीं चला नहीं जाएगा। अब इसका उदाहरण हम देते हैं कि एक ही स्पीकर से 100 गाने बजा दिए जाएं। 100 गाने एक ही स्पीकर में एक साथ बज रहे हैं, अब क्या सुनाई देगा? वो मान लीजिए वो ब्रह्मनाद है, 100 गाने एक साथ बजना। केवल आपको एक सनसनाहट सी सुनाई देगी स्पीकर में से आती हुई, जिसमें सभी आवृत्तियां हैं, सभी स्वर हैं, सभी कुछ है जो भी कान अनुभव कर सकते हैं, जो भी कान के द्वारा मिल सकता है, कान की सीमा है, सब कुछ है, लेकिन वो अनुभव है, बस अर्थपूर्ण नहीं है। अब आप उसमें से सारे गाने हटा दीजिए, 1 या 2 गाने रखिए, अब सीमित हो गया अनुभव। अब वो अर्थपूर्ण है, चित्त के लिए, बुद्धि के लिए अर्थपूर्ण हो गया है, बस इतना ही। इंद्रियां इन अनुभवों को अर्थ देती हैं, और सभी जानते होंगे कि ऐसा क्यों करती है, उत्तर जीविता के लिए। मन गणंत है अनुभव, चित्त निर्मित है अनुभव।
जो सीमित कर दिया गया है नाद, उसका जीव के द्वारा अनुभव हो रहा है। अगर वो हटा दिया जाए, सारी व्यवस्था हटा दी जाए नाद रचनाओं की जो सीमित करती हैं, तो ओम का अनुभव बचेगा। ओम, ब्रह्मनाद को ओम भी कहा गया है, जिसमें सारी आवृत्तियां हैं, सारी सृष्टि ओम में है, संभावना मात्र। जैसे स्पीकर से चलने वाले 100 गाने सभी वहाँ पर है, अब उसमें से एक गाने के प्रकट होने की संभावना है, अगर बाकी सबको हटा दिया जाए तो संभावना मात्र है सारी सृष्टि, प्रोबेबिलिटी। तो ये बड़ा कठिन प्रश्न है, मैं जानता हूँ, इस पर थोड़ा मनन सबको करना चाहिए, डिस्कशन कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अनुभव ना हो तो क्या समस्या आ सकती है, इसमें इनको पूरे नंबर मिले। इन्होंने कहा अनुभव कभी जाएगा नहीं। हाँ, वो उल्टा सीधा ज़रूर हो सकता है, कभी चला जाए, कभी ऐसा लगता है चला गया, लेकिन वो शायद कुछ और रूप में प्रकट है, इस तरह से बदल सकता है, लेकिन जाता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व स्वयं है अनुभव। प्रशांत ने कहा अनुभव ना हो तो अनुभव करता ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन वो जाएगा नहीं कभी। प्रश्न बड़ा तिड़ा है, लेकिन इनको पूरे नंबर मिल गए कमलेंद्र को। माया के मुख्य गुण क्या है, इसमें इनको आधे नंबर मिले। इन्होंने एक गुण बताया था, अनंत है, और भी हैं गुण, जैसे असत्य है, मिथ्या है, और परिवर्तनशील है, और अस्तित्व स्वयं है, इस तरह से चक्रीय है ना, चक्र में चलती है। हाँ, दोहराव होता है, प्रशांत ने बता दी कुछ, तो ये सब बताने चाहिए थे गुण। आगे बढ़ते हैं। यदि चित्त एक है और शरीर चित्त की परत, तो शरीर बहुत क्यों है? अमित ने कहा प्रतिलिपि, हाँ बिल्कुल सही, माया का गुण है। शरीर बहुत क्यों है? चित्त तो विश्व चित्त मात्र है, विश्व चित्त एक ही है, जो प्रकट स्मृति है, विश्व चित्त है। हम कहते हैं शरीर चित्त की परत है, तो ऐसी चित्त की असंख्य परतें होनी चाहिए फिर, जिसमें असंख्य शरीर प्रकट है। कोई बता सकता है? विज्ञान के प्रश्न है, देखिए। इसका ज्ञान ना हो तो भी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, कोई बात नहीं। वंदना ने कहा स्थूल परत होने के कारण इसमें स्थान का महत्व है, इसी कारण अलग अलग शरीरों का अनुभव होता है। जिस पर थोड़ा नियंत्रण हो सकता है वो अपना शरीर, बाकी सब दूसरों के। माधुर्य ने कारण शरीर में स्मृतियाँ अलग अलग है। तो कारण शरीर की कहाँ बात कर रहे हैं हम? स्मृतियाँ, हाँ, तो कारण शरीर अलग अलग हो गए क्योंकि स्मृतियों के आधार पर विभाजन किया गया है कारण शरीरों का। लेकिन ये जो वंदना ने कहा है वो तर्कसंगत है। इसलिए देखिए, प्रश्न उत्तर बहुत आवश्यक है ज्ञान मार्ग में। आपने कितना भी पढ़ा हो, कितना भी सुना हो, एक प्रश्न से पूरा धराशायी हो जाता है। आपके ज्ञान का किला एक प्रश्न से भेदा जा सकता है। बहुत ज़रूरी है प्रश्न उत्तर करना। प्रश्न उत्तर करने का मतलब ये नहीं कि वाद विवाद करना, उसमें मनन करना ज़रूरी है। राकेश ने कहा अलग अलग अनुभव मात्र है। हाँ, बहुत सारे अनुभव क्यों हैं? एक परत एक अनुभव होना चाहिए। महाचित्त इसमें आ जाता है थोड़ा सा। आर के ने कहा विश्व चित्त का रिफ्लेक्शन है। प्रज्ञा ने कहा आज के टेस्ट में तो मैं ग्रेस से पास होती। आपका रिकॉर्ड टूटा नहीं है अभी, चिंता मत कीजिए। एक दो प्रश्न इसमें बहुत कठिन आ गए, लेकिन इतने भी कठिन नहीं। जिनको ज्ञान है उनके लिए क्या कठिन है? उपलक्ष्य क्या है? सत्य जानना क्यों जरूरी है? कौन सा ज्ञान? पास होने के लिए सब दिया गया है यहाँ पर। 6-7 नंबर आसानी से आ सकते हैं किसी के भी। योगेश ने कहा प्रतीत मात्र होते हैं। अमित ने कहा है चित्त की ही सभी शरीर अभिव्यक्ति है जो सिर्फ प्रतीत मात्र है। हाँ, 2 लोगों ने कह दिया तो मानना ही पड़ेगा। नैना ने कहा जैसे अनेक पेशी से एक शरीर बनता है, वैसे ही एक विश्व चित्त और अनेक शरीर है। अच्छा उदाहरण दिया आपने। मैंने एक जगह कहीं पर कपड़ा और उसमें जो पैटर्न है उसके बारे में बताया था। जैसे चादर पर आप अलग अलग चित्र छापे जाते हैं, कोई डिज़ाइन छापी जाती है। अब चादर मान लीजिए स्मृति है, अर्थात विश्व चित्त है, और उस पर छपे हुए जो डिज़ाइन है, फूल पत्ते जो भी है, मान लीजिए वो शरीर है। पूरी की पूरी परत एक होते हुए भी वो विभिन्न रूप ले रही है। अब सबको समझ में आ जाएगा। जो धागे हैं चादर के, मान लीजिए वो स्मृति है, और वो उनके केवल रंग बदल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, बस इतना है। जो चादर पे जो डिज़ाइन छपी है, जो पैटर्न छपा है, और प्रतिकृति को सब लोग भूल गए क्योंकि स्मृति अपनी ही प्रतियां बना रही है। उसी परत में वो प्रतियां बनती हैं सारी। सभी जानते होंगे भौतिक शरीर भौतिक जगत में ही जन्म लेता है। प्रज्ञा ने कहा चित्त एक ही के रूप है एक ही। हाँ, माधुर्य ने कहा स्वयं संगठन के कारण परतें बनती है। हमारा प्रश्न ये था कि इतने सारे शरीर क्यों बनाने हैं, फिर एक से काम नहीं चलता विश्व चित्त का। क्योंकि ये स्मृति में एक
गुण है, प्रतिकृति बनाती है वो अपनी। तो एक जगह एक नाद रचना तैयार हो गई तो वो बहुत जल्दी जल्दी उसकी प्रतियां बन जाती हैं। सभी जगह ऐसा है, सारी की सारी विश्व स्मृति ऐसी है। तो अब इसका उत्तर सब लोग आराम से सोचिए क्या है। जिन्होंने माया को जान लिया वो उत्तर दे पाएगा इसको। बहुत शरीर हैं, प्रतीत होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने लिखा है, वो एक ही परत से आए चित्त की, और चित्त की सभी परतें एक ही स्मृति है, एक स्मृति है विश्व स्मृति। उसमें परतों का विभाजन हमने किया है क्योंकि समझने के लिए आसान है। वो परतों में जो नाद रचनाएं, एक परत में कई नाद रचनाएं प्रकट हो सकती हैं, ये सभी का अनुभव होगा। जैसे मान लीजिए आपके विचार हैं, विचारों की परत में है तो वहाँ पे कई विचार प्रकट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही परत है तो एक ही विचार आएगा उसमें, ऐसा तो नहीं है। जैसे भावनाओं की परत है, उसमें कई भावनाएं प्रकट हैं। इस प्रकार जो भौतिक जगत की परत है उसमें कई शरीर प्रकट हैं, कई वस्तुएं प्रकट हैं। इसको हम महाचित्त भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि विश्व चित्त बुद्धि के परे हो जाता है थोड़ा। जिसका आपको रोज जागृत अवस्था में अनुभव होता है उसको हम कहते हैं महाचित्त। ये बहुत बड़ी चीज़ है महाचित्त। सभी जीव महाचित्त बनने वाले हैं एक दिन, तैयार हो जाइए। सुभाष ने कहा पानी एक लहर, पानी एक है, लहर अनेक। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। प्रज्ञा ने कहा मानव शरीर में अनेक कोशिकाएं। हाँ, ना केवल मनुष्य के शरीर, सभी जीवों के शरीर महाचित्त में प्रकट है। वो पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, ग्रह नक्षत्र, ये सब। अब बताइए एक ही ग्रह क्यों नहीं है, इतने सारे क्यों, करोड़ों लाखों अनंत। एक ही सूर्य क्यों नहीं है, पता नहीं कितने हैं, गिनती नहीं है उनकी। प्रतिकृति एक बार एक रचना बन जाती है, सेकंडों में करोड़ों में हो जाती है, वो इतना तेज है नाद। प्रशांत ने कहा है क्या मैं वह नाद रचना का प्रतिरूप मिल सकता है जिससे आपको भी सारा ज्ञान प्राप्त है? कि हमारे भी उस बिना वीणा की तार कंपित की जा सकती है। हाँ, आप गुरु क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सारा ज्ञान वही है। गुरु क्षेत्र विश्व चित्त की परत है जहाँ पे ज्ञान संग्रहित है। जैसे आप स्कूल में जाएंगे तो लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पर ज्ञान संग्रहित है, जहाँ सभी किताबों में ज्ञान है स्कूल का जो पढ़ाया जाता है। उसी तरह से विश्व चित्त में एक परत है जिसको हम गुरु क्षेत्र कहते हैं, वहाँ सारा ज्ञान संग्रहित है। व्यक्ति नहीं है गुरु क्षेत्र में, व्यक्ति नहीं मिलेंगे ज्ञान मिलेगा। तो सभी का उसमें संपर्क हो सकता है, जो चरण 4 में, चरण 7 में करवाया जाता है। चरण 7 में तो प्रशांत को मैं कहूँगा चलते रही कार्यक्रम में, आप में अच्छी संभावना है। जिसकी रुचि है, जो समर्पित है ज्ञान सेवा में, उसका गुरु क्षेत्र की परत में संपर्क हो ही जाता है। और सभी साधकों का पहले से, भले वो जानते हो या ना जानते हो, उनको मार्गदर्शन मिल रहा है ऊपर से। और ये जो बोलता रहता है यूट्यूब में और यहाँ सत्संग में, वो माध्यम है वो माध्यम है, नाद रचना है जो बोल रही है। गुरु क्षेत्र उसका उपयोग कर रहा है बस। अस्तित्व का अनुभव कैसे हो सकता है? इनको आधे नंबर मिले, मैं ये पूछूंगा नहीं सत्संग में, सभी जानते होंगे। अस्तित्व कोई वस्तु नहीं है जिसका अनुभव हो जाए। जो भी अनुभव हो रहा है वो अस्तित्व स्वयं ही है। नंबर 10, मृत्यु अटल है इसलिए सत्य है, सही या गलत? हाँ, अस्तित्व वाले प्रश्न में कुछ उत्तर आ गए, बिल्कुल सही उत्तर है आपके। मृत्यु अटल है इसलिए सत्य है हमने जो कहा, हमने सत्य की परिभाषा दी है कि जो बदलता नहीं वो सत्य है। मृत्यु तो बदलती नहीं है। कौन इसका समर्थन करेगा कि मृत्यु सत्य है? क्योंकि बहुत से शास्त्रों में लिखा है और बहुत से लोग बोलते भी हैं मृत्यु अटल सत्य है, बाकी कुछ भी हो ना हो मृत्यु जरूर होगी। शेर वृष ने कहा असत्य है, मृत्यु जीव का होता है। तो क्या हुआ? आलोक ने कहा गलत, योगेश ने कहा मिथ्या, पुनीत ने कहा अगर अद्वैत मृत्यु सत्य है, द्वैत असत्य। समझा नहीं मैं, अद्वैत में क्यों सत्य हो गई मृत्यु? मृत्यु तो पूरी तरह माया में है। नैना ने कहा मृत्यु माने परिवर्तन है तो असत्य है, लेकिन वो तो अटल है। प्रज्ञा ने कहा मृत्यु परिवर्तन है, एक घटना है। हम ये नहीं पूछ रहे कि मृत्यु परिवर्तन है या नहीं, हमें पूछ रहे हैं हमारे मानदंड क्या कहता है सत्य का। वहाँ पे मानदंड फेल हो रहा है। आलोक ने कहा मृत्यु का अनुभव है। हाँ, प्रशांत ने कहा मृत्यु असत्य है क्योंकि अनुभव करता है कि मृत्यु नहीं हो सकती। फिर अटल क्यों है? वो होती नहीं है क्या? होती तो है। सही उत्तर बताइए थोड़ा सा। अमित ने कहा मृत्यु जीव के लिए सत्य जो कि मिथ्या अनुभव परिवर्तन है। जीव के लिए सत्य है, इस पे विचार किया जा सकता है। हाँ, जब हम कहते हैं कि मृत्यु होनी है तो वो पूरी तरह माया में कहा गया है, पूरी तरह व्यवहारिकता में कहा गया है। तो मृत्यु विसत्य है। देखिए विसत्य है, नियम है मृत्यु, इस मृत्यु लोक का। बहुत सीमित संदर्भ में सत्य है मृत्यु,
क्योंकि अन्य लोगों में मृत्यु नहीं मिलेगी फिर। और बहुत सी चीज़ें शरीर के संदर्भ में ही सत्य है, बाकी अनुभवकर्ता है जैसे इन्होंने कहा उस पर नहीं लागू होता मृत्यु। प्रशांत ने कहा मृत्यु परिवर्तन अटल है। हाँ, परिवर्तन अटल है, बात सही है। अनुभव हमेशा रहेगा। कोई नहीं, इस पर विचार कीजिए सब लोग और ध्यान दीजिए। सत्य के संदर्भ जो जान गया है, सत्य के संदर्भ कार्यक्रम के अंतर्गत है ये विषय, वही उत्तर दे पाएगा इसका। कभी कभी एक घटना एक संदर्भ में सत्य लगती है, संदर्भ बदलते ही उसे कोई अर्थ नहीं रह जाता, फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे मान लीजिए आप एक पिक्चर देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, वहाँ पे विलन ने हीरो को मार दिया, अंत में विलन ने हीरो को मार डाला। अब आपका दोस्त आगे कहता है कि देखिए हीरो ने विलन को मारा है। आप कहेंगे नहीं, झूठ है, विलन ने हीरो को मारा है, हीरो मर जाता है उस पिक्चर में। अब ये बात सच है झूठ है क्योंकि वो पूरी पिक्चर, पूरी की पूरी पिक्चर झूठ है, नाटक है। तो पिक्चर के संदर्भ में ये बात सत्य है कि विलन ने हीरो को मारा है, हीरो मर जाता है। लेकिन आपके जीवन के संदर्भ में, जिसको आप अपना सत्य कहते हैं, मेरा जीवन सत्य है ऐसे कहते हैं, जागृत अवस्था, उसमें पूरी तरह सत्य है। पुनीत ने कहा है माया में ही मृत्यु को अटल कहा गया है, और जीव की मृत्यु होती है, अनुभवकर्ता की नहीं। तब तक जीव में इच्छाएं जन्म मृत्यु होती रहेगी। हाँ, समझ गया मैं। योगेश ने कहा माया के स्तर पर मृत्यु सत्य है, बिल्कुल सही। विनोद ने कहा जीव मिथ्या है इसलिए उसकी मृत्यु मिथ्या है। हाँ, ये भी सही है। जीव से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, जन्म भी फिर मिथ्या हो गया उसका सारा जीवन ही मिथ्या है। तो संदर्भों का ध्यान रखिए सब लोग ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय। सत्य बदल जाता है, संदर्भ बदल जाता है, तो सत्य के मानदंड बदल जाते हैं। केवल एक मानदंड हर संदर्भ में काम आता है, जो है परिवर्तनशीलता। वो किसी भी संदर्भ में नहीं बदलता। पक्का सत्य मिलेगा आपको अगर ये मानदंड उपयोग किया गया। कोई और मानदंड उपयोग करते हैं तो काम चलाऊ सत्य मिलता है, जो कि परम अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता। परम अवस्था अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं दे सकता, ब्रह्म या आत्म जो भी कह लीजिए उसको। यहाँ प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं और कमलेंद्र को फिर से मौका मिलता है कि थोड़ा और अपने ज्ञान को बढ़ा ले, शक्तिशाली कर ले उसको, ताकि हर प्रश्न का उत्तर दे सके। गोविंद ने पूछा है मिथ्या मतलब स्वप्न भ्रम है क्या? हाँ, देखिए हर गुरु, हर शास्त्र अलग अलग परिभाषा देता है, और मैं बोधि वार्ता में जो है इन सभी का एक ही अर्थ निकालता हूँ। मिथ्या, माया, स्वप्न, भ्रम, झूठ, प्रतीत होना, आभास, ये सब शब्द मेरे लिए एक ही है। इनमें छोटा छोटा कभी कभी भेद दूसरे जन बता देते हैं, दूसरे लोग। मैं तो नहीं करता ज़्यादा भेद, पारवाची माना जाता है उनको यहाँ पर। गोविंद ने कहा अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि वो अस्तित्व का बदलता हुआ रूप है, तत्व नहीं है। जो जिसको भी मिथ्या कहा जाता है, जिसको भी असत्य या माया कहा जाता है, वो अस्तित्व का अस्थाई भाग है, जो कुछ भी हो सकता है, प्रतीत मात्र होता है, इसलिए कुछ है नहीं वहाँ पर। जो प्रतीत होता है वो सच में है नहीं वहाँ पर, कुछ और ही है। वो क्या है? वो मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं के सामने ही प्रतीत होता हूँ मिथ्या रूप में, और इसी को स्वप्न कहा गया है। यही अर्थ है इसका। प्रवीण ने पूछा है स्वप्न जगत की मिथ्या स्वप्न से जागने मात्र से दिख पड़ती है, सुनिश्चित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था जगत की मिथ्या आत्म माया ब्रह्म ज्ञान सुनने मात्र से क्यों सुनिश्चित नहीं हो जाती? इसके लिए मनन, लंबा निध्यासन क्यों आवश्यक हो जाता है? ऐसा तो है नहीं। वैसे आप, हाँ, निध्यासन तो ज्ञान होने के बाद किया जाता है। जब अगर सुनिश्चित नहीं हुआ है तो फिर निध्यासन कैसे होगा? उसमें लीन कैसे हुआ जाएगा उस ज्ञान में, जब ज्ञान नहीं हुआ? तो मनन ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा लंबा हो सकता है कभी कोई मनन, लेकिन बताने मात्र से सिद्ध हो जाती मिथ्या, सुनने मात्र से सिद्ध हो जाती है। ध्यान से देखिए, जब आप स्वप्न से जागृति में आते हैं तो स्वप्न की मिथ्या कैसे सिद्ध होती है? क्योंकि परिवर्तित हो गया। वो जो अनुभव हो रहा था, जिसको सत्य माना जा रहा था, वो परिवर्तित होकर कुछ और हो गया। अब जागृत अवस्था में भी ये रोज ही हो रहा है। हाँ, वो परिवर्तन बहुत धीमा हो रहा है, बहुत धीमा। इसलिए बुद्धि को थोड़ा समय लग जाता है समझने में कि ये तो कल भी यही जगत था, यही शरीर था, अब कैसे झूठ हो गया। अगर आप स्वप्न से जागृति में 1000 साल बाद आए, मान लीजिए आपकी नींद 1000 साल लंबी है, तो आपको ये भी स्वप्न ही दिखाई देगा, पूरा बदला हुआ दिखाई देगा। शायद पृथ्वी भी न बचे, शायद आपका देश न बचे, कुछ न बचे। तो बहुत जो जल्दी बदल जाता है उसकी मिथ्या जल्दी समझ में आ जाती है। जो देर से बदलता है, थोड़ा सी बुद्धि देर से पकड़ती है उसको।
स्वप्न से जागृति में आने के कारण स्वप्न की मिथ्या सिद्ध होती है, और जागृति में परिवर्तन के कारण जागृति की मिथ्या सिद्ध होती है। बस वो धीरे है, इसलिए आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे। मनुष्य का जीवन काल बहुत छोटा सा है, जगत इतना बदल नहीं पाता इतने 100 साल में। जो जगत है वो हज़ारों लाखों साल में बदलता है। तो अगर उसका जीवन इतना लंबा हो जाए कि हर एक एक वर्ष एक एक सेकंड के बराबर हो जाए, अब वो सपने जैसा हो जाएगा। अब सारा अनुभव सपने जैसा ही प्रतीत होगा। इस बात पे और मनन कीजिए। सुनने मात्र से सुनिश्चित हो जाती है माया। जिनकी नहीं होती उनको सूक्ष्म अवस्था में समय बिताना चाहिए, थोड़ा बहुत 1-2 अनुभव लेने चाहिए सूक्ष्म अवस्था में, वहाँ पूरी तरह सिद्ध हो जाती है फिर अप्रोक्ष अनुभव, क्योंकि वहाँ पर पता चलता है कि जागृत अवस्था संपूर्ण मिथ्या है।